शिव गुरु माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। श्रोता भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। आज मैं सास बहुओं से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया बहुत शिव चर्चा करती थी, शिव पूजन करती थी। एक दिन की बात है कि उनके बहू की अड़ोस पड़ोस ने सिखा दी कि बुढ़िया खाली पूजा करती है, घर का काज नहीं करती है। इसको कार्तिक नहान को ले चलिए और गंगा जी में डुबा दीजिए। पड़ोसन के सलाह पर उनकर बहू तैयार हो गई और उनके बेटा बाहर गए हुए थे। और कुछ दिन बीता, उसके बाद नहान आया। नहान के दिन अब बोली कि देखिए माँ जी, सब किसी ने नहाने जा रहा है, हम लोग भी चले। अब अड़ोस पड़ोस और सास पतोह सब मिलकर नहान करने गई। अपने बच्चों को भी लेके साथ गए। जाने का बाद क्या हुआ कि जब गंगा जी के तट पर जा रही है तब उसको याद आई कि रस्सी लेकर आना चाहिए, नहीं लाए। सास को बोली कि देखिए माँ जी कि आप यहीं पर बैठे रहिए, जब तक मैं रस्सी लेकर घर से आएंगे तो हम लोग नहाया जाएगा। रस्सी के लिए फिर वो घर आई और रस्सी लेकर जा रही है, जब तक उसकी सास ने पोता पोती को नहाकर गंगा जी के तट पर बैठा दिए थे और अपने भी नहाकर तपस्या कर रही थी कि बहू आएंगी तो बहू नहा लेगी तो फिर हम लोग पूजा पाठ करके अपने फिर घर लौटेंगे। तब क्या हुआ, उसके बाद तब बहू पहुंच रही है तो उसके बाद बोली कि माँ जी नहा लिए, बउआ सा नहा लिया। तब बुढ़िया बोली कि हाँ हम लोग तो नहा लिए, जाइए आप नहा लीजिए। वो तो इतना नादासा करती थी अपने सास को, इतना नादासा करती थी कि जैसे गधा का बुद्धि रहता है उसी तरह अपने सरदार को, अपने सास को, बड़ बुजुर्ग को सेवा नहीं करती और दसे भी करती थी। इसके कारण जब बहू गंगा जी में प्रवेश की नहाने के लिए, तब तक उसमें जाकर गधा बन गई। अब गधा बनने के बाद क्या हुआ कि कुछ देर पेड़ा देखी सास ने। अब सास बोली कि मेरी बहू कहाँ चल गई, कहाँ है मेरी बहू। तो आदमी का शरीर थोड़ी ये था कि बुढ़िया ने चिंती अपने बहू को। अब बोल रही है कि बहू तुम कहाँ गई, कहाँ गई। तब उसी में से निकल कर आ रही है गधा के रूप में और बोल रही है कि यहाँ है, यहाँ है। गधा तो इसी तरह बोलता है। सास के आगा में चल आई। अब आने का बाद जो रसरिया लाई थी कि हम सास को इसी में बांध कर डुबा देंगे या हम घर चलाएंगे, उसी रसरिया में गधा को बांध कर बहू को अभी घर आई। बुढ़िया ने शिव चर्चा जो करती थी। तब घर आने का बाद क्या हुआ कि अपने बहू को द्वार पर बांध दी थी। अब बांधने का बाद क्या कि इसी तरह कुछ दिन बीतता गया। अब जब खाना बनाती तो गधा को सास ने खाना दे देती थी। अब देने का बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बीत गया। बीतने के बाद अब उनके बेटा बाहर से जब आए तो आने के बाद माँ से मिले, बच्चा से सबसे मिले। अब मिलने के बाद पूछ रहे हैं कि बहू कहाँ है माँ। तब माँ बोल रही है कि बोली कि चलिए स्नान करने। तो हम लोग स्नान करने गए, इसे हुआ और ये गधा बन गई। महादेव तो जो जैसा करता कर्म उसी का प्रणाम देते हैं, उसी का जन्म भी देते हैं। अब इसी जन्म में उसको गधा का रूप मिल गया। गधा का जो बुद्धि था उसके चलते उसका गधा का रूप मिला। अब मिलने के कारण अब बुढ़िया बताई कि वे द्वार पर बांधे हैं, जाकर मिल लिए। तब उसका लड़का ने कहा कि कहाँ है, कहाँ है। तब गधा बोल रही है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे करती। तब ऐसे करते धरते कुछ दिन बीत गया। बीतने के बाद क्या हुआ कि सास ने अपने बेटे से बोल रहे हैं कि देखिए बाबू, इतना दिन हो गया, ले जाइए अपने कन्या को, उसके मायके से घुमा लाइए। और उसके मायके से भी आ रहा था कि मेरी बेटी इतना दिन हो गया क्यों नहीं आ रही है। तो वो आया तो लेकर गया, ले जाकर द्वार पर बांध दिए। गधा जो बनी थी बहू इनका, जो उनका माँ बोले है कि मेरी बेटी को काहे न लाए हैं। तब दामाद ने बोले अपने सास से कि आपकी बेटी द्वार पर है, गधा का रूप धारण की है। माँ को बहुत दासा करती थी, बहुत तंग करती थी, पूजा पाठ में शामिल नहीं होती थी। इसके कारण माँ को ले गई नहाने गंगा सागर। वहीं पर गधा का रूप हो गई गंगा जी में।
अब वही है जाकर मिली, तब जाकर उनकी माँ मिली और मिलने के बाद भगवान को गुहार करने लगी कि हे भगवान, निर्बुद्धि को बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, गलत बुद्धि को गलत परिणाम मिलता है। भेंट मुलाकात की और क्या करती, फिर खिला पिला कर दामाद को बेटी को विदा किए। वो लड़का ने अपने पत्नी को लेकर अपने घर आए। आने के बाद उनकी माँ ने शिव गुरु का पूजन किए। पूजन करने के बाद वहाँ गुहार किए कि हे भगवान, मेरे बहू से जो भी गलती हुई है, जो भी मेरे साथ गलती की है, गलती हुई है, मेरे बहू को क्षमा कीजिए और फिर पहला रूप दे दीजिए। उनकी माँ बहुत सती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। इसके कारण श्री गुरु वहाँ साक्षात प्रसन्न हुए, दर्शन दिए और फिर गधा से आदमी का रूप मिला। मिलने का बाद वो बहुत भगवान को पकड़कर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और बोलने लगी, भगवान अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मैं बड़ों का आदर करूंगी, अतिथि को सेवा करूंगी, अतिथि को खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर से ऐसे गलती नहीं करूंगी। सब करने का बाद भगवान ने धन्यवाद दिए। धन्यवाद देने के बाद उसके अन-धन से सबसे परिपूर्ण ही ज्ञानी भी हो गए। बुढ़िया को सेवा करने लगे। सेवा करने के बाद बुढ़िया मर गई। उसके बाद वो राजपाट अपना करने लगी। इसी से कहा जाता है कि बड़ बुजुर्ग को सेवा कीजिए, अतिथि को खिलाइए पिलाइए, सब कीजिए। इसी में भगवान है। भगवान कोई साक्षात कोई देखता नहीं है, गुण प्रभाव भाव से भगवान का भेंट होता है। हर हर महादेव, बम बम महादेव। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।